हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि हमने इससे पहले एलिगेशन एंड मिक्सचर किया था, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला सारे प्रॉफिट एंड लॉस के समझा दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। एक बार हम क्विक रिवीजन उसकी करेंगे। किसी ने भी अगर एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया तो उसमें आप पहले एलिगेशन मिक्सचर वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिए। उसमें मैंने बड़े अच्छे से आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं, वो देख लीजिए, ठीक है। उसी के बाद आप फिर प्रॉफिट लॉस का लेक्चर अटेंड कीजिए। वैसे मैं आपको एक बार आज की रिवीजन दे देती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मूला हमने किए थे, कैसे कैसे हम इसे याद करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं जी, एक तो है प्रॉफिट और एक है लॉस, ठीक है। क्या है जी, इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, फर्स्ट है प्रॉफिट और दूसरा है लॉस, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, इसके भी आगे एक होता है जी सेलिंग प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और दूसरा होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी शॉपकीपर है, वो कोई चीज़ होलसेलर से खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद उसे बेच रहा है। जो शॉपकीपर को कंपनी से चीज़ मिल रही है वो उसका कॉस्ट प्राइस होएगा, ठीक है। सपोज करो एक चॉकलेट की बात हम करते हैं। चॉकलेट जी हमें मिल रहा है 15 रुपये का, लेकिन शॉपकीपर को मिल रहा है 10 रुपये का। तो ये 10 रुपये क्या हुआ जी, ये 10 रुपये हुआ शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये 15 रुपये क्या हुआ, ये 15 रुपये हुआ उसका सेलिंग प्राइस, जिसपे वो हमें सामान बेच रहा है। क्लियर है। उसके बाद शॉपकीपर को प्रॉफिट कब होगा, शॉपकीपर को प्रॉफिट तब होएगा जी जब उसका सेलिंग प्राइस हायर होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। उसे कॉस्ट प्राइस कम पड़ेगा और सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा में बेच देगा, तभी उसे क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। तो जब भी आपको कभी भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसे लॉस कब होगा, जब उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होएगा, किससे, सेलिंग प्राइस से। मतलब उसे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है लेकिन सेलिंग प्राइस वो बेच कम में रहा है, ठीक है, तब उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ जी, कितने परसेंट बंदे को प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या इसमें करेंगे जी, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। चाहे आपको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट और लॉस का हमें पता चलता है। ये तो आपको बात क्लियर होगी ना, कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या होएगा जी, प्रॉफिट लॉस होएगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे जी, लॉस अपॉन सीपी, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो इंटू 100। तो सबसे पहले तो ये चार फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, फिफ्थ फॉर्मूला। कई बार आपको दे देते हैं कि आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए या तो प्रॉफिट दिया होएगा, ठीक है, या फिर आपको दिया होगा जी लॉस, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है जी, 100 इंटू प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। अगर आपको लॉस गिवन है तो क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। क्लियर है जी। ऐसे ही अगर आपको सी पी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे जी, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही चाहे आप ड्राइव कर लो, एस पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपको देखना है आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लॉस का करना है तो उसमें माइनस हो जाएगा, एस पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर है। ये आपके मेन फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50, ठीक है।
एक आदमी ने एक आर्टिकल बाय किया, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, बाय एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 एंड सेल्स इट, ये तो आपको क्लियर ही हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है उसका कितना है ₹28.60। तो अब आपको क्या बोला है इन्होंने, आपको बोला गया है जी फाइंड द गेन परसेंट। गेन प्रॉफिट सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, 28.60 माइनस 27.50, क्या आ जाएगा आपका 1.1 रुपीज़, 1.1 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है जी, गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट के लिए क्या चलेगा, 1.1 अपॉन आपका सीपी कितना है 27.50 इंटू 100, ठीक है जी। ये अब आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये तो अब आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 4%। जो आपकी इक्वेशन बनेगी, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, बाय सीपी आ जाएगा, इनटू 100 आ जाएगा, ठीक है। जो आपको फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं वो आपको फॉर्मूलाज को लर्न करना ही करना है, ठीक है। जो फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं उन फॉर्मूलाज को आपने लर्न करना है, तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है आपको जी, इफ द रेडियो इज परचेज फॉर ₹490 एंड सोल्ड ₹4, ठीक है। परचेज मतलब ये कॉस्ट प्राइस हुआ, सोल्ड मतलब ये सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखे है ₹490 एंड सेलिंग प्राइस आपको क्या गिवन है जी ₹465.50। आपको क्या बताना है अब, फाइंड द लॉस परसेंट। ये तो क्लियरली है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, दुकानदार को जो चीज़ है वो 490 की पड़ रही है, लेकिन उसने कितने की बेची, 465 की। क्यों बेची, क्योंकि उसका सामान में भी नहीं बिक रहा होगा, उसे ऐसे होगा कि चलो थोड़ा बहुत लॉस के साथ हम इसे बेच देते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। 495 माइनस 46.50 कितना आएगा, माइनस करके देखो। माइनस नहीं करना आता होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो ये ऐसे माइनस होता है। कभी भी पॉइंट्स में हो जाए ना, पॉइंट लगा के पीछे 0 लगा लीजिए, ठीक है। पॉइंट लगा के आपने क्या करना है, पीछे 0 लगा लेनी है। आ गया 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका, सॉरी एक गड़बड़ होगी मेरे से, 465.50 है, ठीक है, ठीक है जी। ये गड़बड़ होगी यहाँ पे, एक आएगा, हाँ। तो कभी भी ऐसे आ जाए, आपने कैसे माइनस करना है वो सीख लो। 490 है यहाँ पे, 490.00 लगा लें, ठीक है। 00 क्यों लगाया है, क्योंकि आपके पास जो 465 है उसके बाद पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट हैं, ठीक है। 490.00 जो आपके पास पॉइंट है उसके बाद दो डिजिट हैं, इसलिए हमने 490 के बाद भी 00 यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। 465.50, ठीक है जी। 8 ये रह गया, 9 ये आ गया, 10, 0 का 0, ये आ गया 4, ये आ गया 2 और ये 0। क्या कितना लॉस हुआ आपको, 24.50, ठीक है। 24.50 बाय कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 490 इंटू 100। क्लियर है, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, कॉस्ट प्राइस आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप इक्वेशन सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5%। कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अ पर्सन इनक्योर्ड 5% लॉस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक बंदे को 5% का नुकसान हुआ, एक बंदे को 5% का नुकसान हुआ, ठीक है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर
1140। अगर वो 1140 की वॉच बेचता है तो उसे 5% का क्या होता है जी, लॉस होता है। ठीक है, एट वट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब कितने पे उसे घड़ी को बेचना चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो 5% हो जाए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इन्होंने आपको बता रखा है कि लॉस हुआ 5% का जब उसने घड़ी को 1140 पे बेचा। ठीक है, अब आपको चाहिए कि प्रॉफिट 5% का, तो उसके लिए कितना सेलिंग प्राइस होएगा। अब इसमें हमें कॉस्ट प्राइस पता है, नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला से। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 इंटू SP बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। बताया था फॉर्मूला। चलो जी, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा तो फिर बिल्कुल सिंपल चीज़ हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, 100 इंटू 1140, 100 माइनस लॉस कितना हुआ, 95। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1200। तो CP आपके पास क्या आ गया बच्चा, CP आपके पास आ गया 1200 रुपये। ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट हमें चाहिए 5% का। क्या निकालना है हमें, SP। फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, SP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कर दो वैल्यूज को पुट, 100 प्लस 5 बाय 100 इंटू 1200, यही आएगा। ठीक है, कट हो गया, 105 इंटू 12 क्या आ जाएगा, 1260। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होता है जी, क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे होएगा। देखो, जो भी आपको फॉर्मूलाज करवाए हैं उसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने बड़े ही आराम से अपने फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, अ बुक A book was sold for रुपीज़ 27.50। ठीक है जी, कितने पे बुक को सेल किया गया है, कितनी सेलिंग प्राइस है, 27.50। प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना प्रॉफिट दे रखा है जी, 10%। चलो जी, बुक को बेचा गया 27.50 पे, प्रॉफिट 10% का हुआ। इफ़ इट वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 25.75। अब इन्होंने बोला कि अगर ये बुक 25.75 पे सेल की जाए तो देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो क्या प्रॉफिट होगा या फिर क्या लॉस होगा। ठीक है, ये कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपके पास क्या होगा जी, CP होएगा। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस होएगा तब ही हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं। ठीक है जी, करें फिर अब पता, वही सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। A book was sold for रुपीज़ 27.50। ठीक है, with the profit of 10%। if it were sold for this then what would have been percentage of profit or loss। करो, ट्राई करो, ट्राई कीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया था आपको, 100। अब गेन हुआ है, 100 प्लस गेन हो जाएगा 110 इंटू 27.50। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 100 बाय 110 इंटू 2750 बाय 100 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बचेगा 275
11, ये कितना आएगा 25। जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया जी 25। तो अब ये क्लियर है कि हमें लॉस तो नहीं होएगा, हमें प्रॉफिट ही होएगा। ठीक है, सीपी जब आपके पास 25 आ गया तो कितने का प्रॉफिट होएगा 0.75 का हमें क्या होगा जी प्रॉफिट होएगा। ठीक है, 0.75 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा अपॉन सीपी इंटू 100। 0.75 का नीचे जीरोज लगा देते हैं, ये गया, ये आ गया 3%। कितना आ गया जी 3% आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं जी, करो ट्राई करो। इफ द बेस्ट प्राइस इज 96%, इफ द कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग का जी 96% है, तो अब बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 96% है जी सेलिंग प्राइस का, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है जी प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी हम कितना लेट कर लें, 100 लेट कर लें, क्योंकि परसेंटेज में आपको दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा 96, प्रॉफिट कितना हुआ 4%, सॉरी ₹4 परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, 4/96 इंटू 100 क्या आ जाएगा 25/6% आ जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.17%। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो 96% है सेलिंग प्राइस का। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 96% है सेलिंग प्राइस का, तो बताइए आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसे 100 लेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस को क्या लेट किया 96 लेट किया, तो प्रॉफिट कितना आया आपका 4 रुपीज़ आ गया। 100 माइनस 96, हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या हुआ जी 4/96 इंटू 100। जब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ जाएगा 4.17%। क्लियर है, क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाइए, ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन आराम से देखोगे तो हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला, अ वेंडर बोट बनाना एट 6 for ₹10। ठीक है, 6 बनाना उसने 10 रुपए के खरीदे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये इन्होंने बता रखा है। अ वेंडर बोट बनानाज एट 6 for ₹10 एंड सोल्ड देम एट 4 for ₹6। और जो उसने 4 बनानाज हैं वो बेच दिए जी 6 रुपए में। 6 बनानाज उसने कितने में खरीदे 10 रुपए में, और जो 4 बनानाज हैं उसने 6 रुपए में बेच दिए, 2 बनानाज अभी भी उसके पास हैं। तो उसका गेन और लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, लॉस और गेन परसेंट। छः बनानास, ठीक है 10 रुपए। अब हमें ये टोटल बनानास नहीं यहाँ पे दे रखा। अब वेंडर बोट बनानास एट 6 for ₹10। ठीक है, तो टोटल बनानास हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज कैसे करेंगे, देखिए सपोज नंबर ऑफ बनानास, suppose number of bananas bought equal to LCM of 6 and 4। ठीक है, 6 और 4 का हमने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10/6 इंटू 12। ये दे रखा है 10 और ये 6 और ये 12 हमारा टोटल आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा ₹20। ऐसे ही सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे,
₹6, 4 बनाना बेचे ना, ₹6, टोटल थे 12, ठीक है। तो ये आ गया SP आ गया आपका ₹18। इसे करने का यही तरीका है। कोस्ट प्राइस हो गया जी ₹20, सेलिंग प्राइस हो गया जी ₹18। क्या हुआ, लॉस हुआ, पता चल गया, ठीक है। 20 माइनस 18 आ गया 2, बाय CP आ गया 20, इंटू आ गया 100, ठीक है। ये गया और ये गया, आपका आंसर आ गया 10%। लॉस कितना हुआ आपका 10%। कितना लॉस हो गया जी, 10% का आपको लॉस हो गया, ठीक है। देखो इन्होंने ये नहीं बोला था कि टोटल बनाना जितने लिए हैं, इन्होंने बोला कि एक वेंडर ने 6 बनाना खरीदे ₹10 में एंड सोल्ड किए 4 बनाना ₹6 के, तो उसे कितना गेन हुआ। और तो टोटल बनाना लेने के लिए हमने क्या देख लिया, LCM देख लिया 6 और 4, जो कि हमें नंबर दे रखा है। LCM कितना आ गया 12, ठीक है। हमने इसे लेट किया है कि सपोज उसने इतने बनानास को बोर्ड किया है, क्लियर है। तो 12 बनानास आ गए। अब जो 10 बनाना ₹10 के कितने बनाना है, 6 बनाना, 10/6 आएगा, इंटू टोटल आ जाएगा, ठीक है। 4 बनाना 6 के, ₹6 के 4 बनाना है तो 6/4 आ जाएगा, इंटू टोटल आ जाएगा, क्लियर है। तो फिर हमें पता चल गया जी बंदे का कि उसे कितने बनाना उसने खरीदे हैं और कितना उसे लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करो जी, जल्दी जल्दी। अ मैन बोट टॉफीज एट 3 फॉर ₹1, ठीक है। 3 टॉफीज कितने की ली, ₹1 की। हाउ मैनी फॉर ₹1 मस्ट ही सेल, अब वो कितने में बेचे ताकि उसे कितना गेन हो जाए, 50% का, ठीक है। उसे कितना गेन हो जाए, 50% का। देखो कैसे करोगे, तीन टॉफीज ₹1 में लेके आए, करें स्टार्ट। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज इक्वल्स टू ₹1, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए हमें, 50%। 3 टॉफीज की कॉस्ट प्राइस है ₹1, तो एक टॉफी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹1, 1/3, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही देखते हैं ना, हाँ जी। तो फिर सेलिंग प्राइस हम देख लेंगे एक टॉफी का, एक टॉफी का सेलिंग प्राइस देख लेंगे वही फॉर्मूले से, 1 + 50/100 इंटू 1/3, ठीक है। LCM लोगे 100 + 50, 150/100 इंटू 1/3, क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड फॉर ₹1 कितना आ जाएगा जी, 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। सो फॉर ₹1 ही कैन सेल 2 टॉफीज, ठीक है। तो ₹1 के लिए वो कितनी, ताकि उसे 50% का गेन हो जाए, 2 टॉफीज अगर ₹1 में बेचेगा तो उसे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान से समझ लो, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैन बोट टॉफीज एट 3 फॉर ₹1, ठीक है। 3 टॉफीज कितने की ली, ₹1 की। अब वो कितने में बेचे कि उसे 50% का प्रॉफिट हो। CP 3 टॉफीज का कितना है, ₹1, तो एक टॉफी का कितना आ जाएगा, 1/3। प्रॉफिट कितना चाहिए, 50%। सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस किसका निकालना है, एक टॉफी का। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी कैसे आ जाएगा, 1 + प्रॉफिट 50/100 इंटू उसका जो कॉस्ट प्राइस है 1/3 आ गया, ठीक है। जब इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टॉफी सोल्ड फॉर ₹1 कितना आ गया, 1/1/2, 1:1/2, ठीक है। तो जब आप इसे रेसिप्रोकल करोगे, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब उसे कितनी टॉफीज बेचनी चाहिए, 2 टॉफीज बेचनी चाहिए, क्लियर है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अ ग्रोसर परचेज्ड, ध्यान से समझना बच्चा, अ ग्रोसर परचेज्ड, एक ग्रोसर ने 80 किलो शुगर परचेज की, कितने में? 30 रुपये 50 पैसे में। एंड मिक्सड इट विद, कितने में मिक्स कर दी उसने? 120 किलो में, जो कि 16 रुपये पर किलो की थी। ठीक है, 80 किलो ₹30.50 पर केजी, 120 किलो थी 16 रुपये पर केजी। अब वो किस रेट पे मिक्सचर को बेचे कि उसे गेन कितना हो? 16%। मिक्सचर को किस रेट पे बेचे कि उसे गेन हो जी 16%। ठीक है, देखते हैं टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारे पास, सॉरी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 120 + 80 200 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका ही रेट पता करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, CP ऑफ 200 kg ऑफ मिक्सचर, CP ऑफ 200 kg ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ₹80 × 3.50 प्लस 120 × 16। इतना तो समझ आ गया। 80 किलो है जी 13.50 रुपये पर केजी की, और 120 किलो है जी 16 रुपये पर केजी की। तो जब आप इसे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये आ जाएगा। अब इन्होंने आगे क्या पूछा है? एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16%। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? अगर हम CP की बात करें, CP हम 100 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो मैं दे रखे 3000, ये 116 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में है तो 16% ज़्यादा बेचना है, तो 116% किसका होना चाहिए? 3000 का। 116% किसका होना चाहिए? 3000 का, तभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, कभी भी आपको बोला जाए कि 35% हो कॉस्ट प्राइस का तो 135 हो जाएगा, बोला जाए 20% हो कॉस्ट प्राइस का तो 120 हो जाएगा। 100 में ऐड कर लेना है आपने हमेशा। ठीक है, 100 में क्यों ऐड करना है? क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। 116/100 × 3000। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3480। ठीक है, 3480 आ गया। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पर केजी के हिसाब से पूछा है। 3480/200, 3480/200, तो आपके पास आ जाएगा ₹17.4 पर केजी। क्या आ जाएगा? ₹17.4 पर केजी। क्लियर है? क्लियर है जी? सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। तो देखो, जो एप्टीट्यूड है या रीजनिंग है, ये स्टूडेंट को कैसे आ सकता है? अगर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। ठीक है, आई नो कि आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे देती हूँ, हो जाएगा आपसे। आई होप नहीं होएगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। प्योर घी कॉस्ट ₹100 पर केजी। ठीक है, 100 रुपये पर केजी की कॉस्ट है। आफ्टर एडल्ट्रेटिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग 50 रुपये पर केजी। 100 और 50। अ शॉपकीपर सेल द मिक्सचर, कितने में बेच रहे हैं वो? 90। अ शॉपकीपर सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 96 पर केजी, देयरफॉर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने का प्रॉफिट बना रहे हैं जी? 20% का। इन व्हाट रेशो डज ही मिक्स द टू? ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीन कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाली चीज़। ठीक है, मीन कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे जी? हम 100, 120 का प्रॉफिट आ रहा है, इंटू 96, ये 96 पे उसे सेल कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? क्या आ जाएगा आपका? 80 रुपये पर केजी। ठीक है, तो कर लोगे अब 100, 50 एंड 80 माइनस करेंगे 30 आएगा, माइनस करेंगे 20 आएगा। रेशो आपकी बन जाएगी 3:2। एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से आप कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट आ जाइए, क्या दिया हुआ है। हाँ, ये मैं करवा देती हूँ, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखिए, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, सेल कर रहा है, बट यूजेज अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर अ केजी। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स। लेकिन वो 1 किलो की जगह 900 मतलब 1000 ग्राम की जगह कितनी चीज़ दे रहे हैं? 960 ग्राम दे रहा है। तो उसका गेन परसेंट निकालना है। उसका क्या निकालना है जी? गेन परसेंट निकालना है। एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। गेन परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरर बाय, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ठीक है, तो एरर आपका क्या आया जी? 1000 माइनस 960, 40 ग्राम्स आपका एरर आया। ठीक है जी, तो ट्रू वैल्यू आपकी क्या है? 1000, एरर आया 40 का, इंटू 100, 40 बाई 960 इंटू 100। क्लियर है? जब आप इसे इक्वेशन को सोल्व करोगे, देखो कैसे करेंगे। 25/6, 25/6 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 4:1/6%। ठीक है, उसका कितना गेन हो गया जी? 4:1/6%। ठीक है, ये फॉर्मूला एक आपका रह गया था, ये आपको याद करना है। अगर आप कभी भी ये डिसऑनेस्ट डीलर वाला आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से कर लो क्वेश्चंस को। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट वीक से आपके डाउट सेशंस होंगे, तब तक आप सारी वीडियोस अपनी कंप्लीट कर लो। ओके।